1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। Have you ever heard this line? The traveler sees what he sees, but the tourist sees what he has come to see. और अगर आप एक ट्रैवलर हैं या फिर एक टूरिस्ट हैं, मैं बस आपका सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं। अभिमन्यु काक के साथ एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको जिस जगह के बारे में मैं बताने वाला हूं, अपनी आवाज से जो जगह आपको दिखाने वाला हूं, वो आपको बहुत खूबसूरत लगने वाली है। सुपर एक्साइटेड होने वाले हो आप, क्योंकि हम आज एक नई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं हिंदुस्तान के बाहर, जिसे आइलैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। इसी के कारण इसकी गिनती वन ऑफ द बेस्ट बीच डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड में आती है और हर साल ट्रैवल अवार्ड्स की कोई ना कोई कैटेगरी में यह अपनी जगह जरूर बनाता है। छोटा सा नाम है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम हैं। हम बात कर रहे हैं बाली की। बाली एक ऐसी जगह जिसके बारे में सोच के ही दिल खुश हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये उन खूबसूरत जगहों में से एक है जो अपनी फोटोग्राफ से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। एज अ ट्रैवलर, बाली इज डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू गो। बाली कहां पे है? बाली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का चमकता सितारा, जैसा मैंने पहले कहा। बाली के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इंडोनेशिया की। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन है और इसका कारण यह है कि 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में 17,000 आइलैंड्स फैले हुए हैं। बाली, जावा, लोम्बोक, सुमात्रा पॉपुलर डेस्टिनेशंस है, पॉपुलर आइलैंड्स हैं जब लोग इंडोनेशिया का विजिट प्लान करते हैं तो। ऑफिशियली इसका नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। ऑलमोस्ट 700 लैंग्वेजेस यहां पे बोली जाती हैं, लेकिन भाषा इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो इंडोनेशिया का नाम बहुत ही ऊपर आता है। इट इज ब्लेस्ड विद अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वर्ल्ड के 10 लार्जेस्ट आइलैंड में से 3 तो इंडोनेशिया के पास ही हैं। बाली अगर जाना चाहते हैं तो बाली जाना बहुत आसान है, वीजा की कोई टेंशन नहीं है। इंडियंस के लिए तो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। आपके पास बस एक वैलिड पासपोर्ट, होटल की बुकिंग्स और रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए। एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो अच्छा है, जिससे आप बता सके कि आपके पास अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर करने के पैसे हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल इफ समवन आस्क्स। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स जाती हैं तो आप अपनी नेक्स्ट हॉलीडेज अभी से प्लान कर सकते हैं। यू मस्ट एम टू रीच बाली नगुरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज डेनपसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाली का नाम आते ही 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यानी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ याद आती हैं: कल्चर, हिस्ट्री एंड पीपल। चूंकि वो एक आइलैंड है तो बीचेस तो है ही। बाली के यूनिक टेम्पल्स, एंशिएंट रिचुअल्स, लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स एंड फेस्टिवल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जब बाली की बात हो तो 2 एक्टिव वॉल्केनोज की भी बात करनी जरूरी है, माउंट अगोंग एंड बातूर। ये दोनों वॉल्केनोज किसी साल बहुत आतंक मचाते हैं। These volcanic activities are always monitored and alert messages are sent out. However, this island is never deprived of tourists. मैं तो कुछ ऐसे ट्रैवलर्स से मिला हूं जो ऑलमोस्ट हर 2 साल में एक बार बाली का चक्कर लगा के आते हैं। नेपाल और इंडिया की तरह बाली में भी हिंदुइज्म एक मेन रिलीजन माना जाता है। बाली में कम से कम 20,000 श्राइन्स हैं। That is why it's called the island of the gods. हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को मिलाकर एक नई और अनोखी माइथोलॉजी है जो यहां पे लोग मानते हैं। बाली तो अपने आप में एक बड़ा आइलैंड है, लेकिन उसके पास 3 और आइलैंड्स हैं जो बाली का ही पार्ट है। सनूर से 20 to 30 मिनट की बोट राइड से आप यहां भी आराम से जा सकते हैं। नूसा पेनिडा, नूसा लेम्बोनगन एंड नूसा सिनिनगन, ये तीनों बहुत ही खूबसूरत हैं। वैसे बाली अपने आप में काफी बड़ा है और वहां काफी कुछ करने के लिए है, लेकिन ये आइलैंड्स एक ऑफबीट और शांत हॉलिडे के लिए बहुत अच्छे हैं। यहां बहुत सारे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स प्रैक्टिस किए जाते हैं एंड हैंडीक्राफ्ट्स बनाए भी जाते हैं। बाली के लोग रोज पूजा करते हैं। लोकल्स इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, कैंडल्स अपने डाइटीज एंड स्पिरिट्स को ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और शॉप्स के आगे एक एनिमल जैसे गार्ड की मूर्ति बनी रहती है। कई बार तो उसे कपड़े भी पहनाए गए होते हैं। टेम्पल्स में भी आइडल्स और गॉड्स को कपड़े पहनाए जाते हैं और वो आप देखेंगे वहां पर कि कितना अमेजिंग लगता है देखने में। ब्लैक, व्हाइट, रेड, येलो अम्ब्रेलाज चारों तरफ आपको देखने मिलते हैं। एक कलरफुल साइट होती है चारों तरफ। इनफैक्ट माउंट अगोंग इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेस वेयर द गॉड्स, नेचर स्पिरिट्स एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स
thrive together. अच्छा, बाली के बारे में ना एक बहुत ही पुरानी कहानी कही जाती है। ऐसा कहते हैं कि एक डच शिप जब 16th सेंचुरी में इस आइलैंड पे पहुंची थी और कुछ दिन तक रुकी थी तो आधे से ज्यादा काम करने वाले लोगों ने आगे जाने से मना कर दिया था और बाली में ही रुकने को तैयार हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी सुंदरता को देख के इतने प्रभावित हुए कि वो और देखना चाहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बाली में जितने भी घर बनाए गए हैं या फिर जो लोग उस घर में सोते हैं, वो घर की डायरेक्शन और उन लोगों के सोते वक्त सर की डायरेक्शन माउंट अगोंग की तरफ ही पॉइंटेड होती है। कहते हैं कि उस तरफ पॉइंट करके सोना या उस डायरेक्शन में अपना घर बनाना अच्छा होता है। चलिए, अब बाली की बात कर रहे हैं तो बाली में क्या क्या कर सकते हैं ये भी बताना जरूरी है। अगर आपको बाली में मस्त पार्टी वाली लाइफ देखनी है, सर्फिंग करनी है, तो सीधा कुटा बीच चले जाइए। अगर बाली के फेमस पैडी फील्ड्स और आर्ट हब देखना है तो उबुद जाइए। और अगर आराम से शांत किसी ऐसे जगह पर बैठना चाहते हैं जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो तो सनूर जाइए। आप अपनी पसंद के हिसाब से होटल बुक करवा सकते हैं। बाली का न्यूएस्ट पार्ट है नुसा दुआ। यहां पे खुले खुले और बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जिनके पर्सनल बीचेस भी हैं। आप सारा दिन बीच पे बैठ सकते हो। Bali is of course a surfer's paradise, and if you are looking for a beach holiday, then there is no better place because this one is surrounded by pristine waters and makes for golden beaches. इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में। कुटा बीच सबसे ज्यादा फेमस है। वहां सर्फिंग देखने और करने में बहुत मजा आता है। अगर आप सर्फिंग सीखना चाहते हैं तो वहां क्लासेस भी देते हैं। अगर सिर्फ आराम करना चाहते हैं तो फिर मस्त चादर बिछाइए, मैट बिछाइए, खाइए पीजिए और लेटे रहिए, सनसेट का मजा लीजिए, थोड़ा टैन होइए। सनसेट के मजे लेने के साथ साथ कुटा बीच के आसपास बहुत सारी हैपनिंग मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स भी है। रात को क्लबिंग और पार्टिंग के लिए भी कई ऐसी जगहें हैं जो कुटा बीच में बहुत जबरदस्त है। बाली का सेकंड मोस्ट पॉपुलर बीच है लेगियान बीच। ये कुटाक के बगल में ही है। बाउंड्रीज मार्क करना डिफिकल्ट है बट लोकल्स को तो पता होता है। उसके आगे ही है सेमिनियाक एंड जिम्बारान। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको पता लगेगा कि सेमिनियाक पे सैंड थोड़ी डार्क कलर की हो जाती है। जिम्बारान और सेमिनियाक फ्रेश सी फूड के लिए बहुत पॉपुलर है। अगर आपको फ्रेश कैच पसंद है तो यहां पे डिनर करना तो बनता है। द बीच बार्स आर सेट अप ब्यूटिफुली एंड सीम वेरी इनवाइटिंग, स्पेशली जिम्बारान। यहां पर सनसेट डिनर्स बहुत पॉपुलर होते हैं। सनूर इज अ क्वाइट एंड सॉफ्ट काइंड ऑफ बीच। यहां शांति बहुत ज्यादा रहती है। यहां पे सनराइज देखने का मजा है, माउंट अगोंग देखने का मजा है। कानगू, नुसा दुआ एंड गिगार बीच ये भी बहुत ही कमाल की जगहें हैं। आप अपने पसंद से यहां पर भी जा सकते हैं। मुझे गिगार बीच काफी ज्यादा अच्छा लगा। नासा दुआ इज वेरी मच लाइक अ लग्जरी प्राइवेट बीच, whereas Kangu is known for its 8 kilometers of golden sands and is often voted one of the prettiest beaches in the world. Uluwatu बीच ये भी बहुत सुंदर बीच है। यहां पर जाना भी बनता है। इनफैक्ट एक प्यारी कोस्टलाइन है ये। यहां का सैंड बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फाइन है। Whereas तांजुंग बिनवा बीच ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर द ओनली अट्रैक्शन इज वाटर स्पॉट्स। वाटर स्पॉट्स करने हैं तो तांजुंग बिनवा बीच ही जाना चाहिए। अच्छा, बाली में इतने सारे बीचेस के बीच एक बीच बहुत हटके है। यहां काला सैंड है, यानी कि मिट्टी काली है। इसका नाम है लोवीना। यहां लोग डॉल्फिन्स देखने जाते हैं। बोट ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं, आप चेक कर सकते हैं वहां जाने से पहले एंड यू कैन एंजॉय द बोट राइड। बीचेस की बात तो ये हुई, लेकिन टेम्पल्स की बात यहां करनी जरूरी है, मंदिरों की बात करनी जरूरी है। एज आई सेड, बाली इज कॉल्ड द आइलैंड्स ऑफ द गॉड्स। बाली के टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के तो क्या कहने। बिसाख टेम्पल इज नोन एज द मदर ऑफ टेम्पल्स एंड इज अ मस्ट टू। तना लॉट एंड गोवा गजाह भी अपने आप में बहुत ज्यादा सुंदर है। सनसेट के टाइम पे तो तना लॉट पे जाना बनता है। एक दिन सिर्फ टेम्पल्स के लिए प्लान किया जाना चाहिए। आई एम गोना सजेस्ट दिस। बिसाख टेम्पल दूर है तो सबसे पहले वहां जाइए, उसे कवर कीजिए। उसके बाद आप गोवा गजा और शाम को तना लॉट जा सकते हैं। द टेम्पल स्ट्रक्चर्स एंड द नंबर्स ऑफ द टेम्पल एट बिसाख एंड द सनसेट एट तना लॉट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेस्मराइज यू। उलून दानू टेम्पल थोड़ा दूर है लेकिन बहुत खूबसूरत है वो भी। ये टेम्पल गॉडेसेस ऑफ लेक को डेडिकेट किया गया है। इट इज टर्म्ड एज वन ऑफ द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट सेरीन प्लेसेस ऑन द आइलैंड। उलावाटू टेम्पल इज इनफैक्ट वेरी वेरी चार्मिंग। एक क्लिफ पे है ये टेम्पल और आसपास बहुत ही अमेजिंग फोटोजेनिक सराउंडिंग्स। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू उलावाटू टेम्पल, वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब जाना। बेलिनीज डांसेस एंड ट्रेडिशंस को देखने के लिए अगर आपका इनफैक्ट मन कर रहा है तो फिर उबुद जरूर जाइए। उबुद में आप अपने एडवेंचर स्पॉट्स भी कर सकते हैं।
वाटर स्पॉट्स, क्वाड बाइकिंग, हाइकिंग, जिप लाइनिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले से ही अपनी बुकिंग करवा लीजिए और ये जो ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट शुड बी नेका आर्ट म्यूजियम, जहां पर जाना बनता है, बाली के आर्ट को एक्सपीरियंस करना बनता है। उबुद में एक मंकी फॉरेस्ट भी है जो बहुत पॉपुलर है। अगर आपको या आपके बच्चों को मंकीज से प्यार है तो यहां जाइए। एक नेचर रिजर्व है, यहां आपको कम से कम 500 बंदर तो आराम से देखने मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ के जो मंदिर हैं वो बहुत बहुत पुराने हैं। दे आर लाइक 14th सेंचुरी में बनाए गए टेम्पल्स हैं। उबुद के पास है सेलुक, एक गांव है जहां पर सिल्वरस्मिथ्स को मिलके आ सकते हैं, आप उनको काम करते हुए देख सकते हैं। अगर आपको वुड कार्विंग्स के काम देखने हैं या वुड कार्विंग्स खरीदनी है तो फिर मास नाम का ये विलेज है, यहाँ पे जरूर जाइए। ये उबुद के 6 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। यहाँ बालिनीज ट्रेडिशनल मास्क भी मिलते हैं। अब बाली तक गए हैं, आइलैंड देख लिए, टेम्पल्स देख लिया, आसपास के गांव देख लिए, सब कुछ देख लिया, थक जाएंगे ना। एक काम करते हैं, आपको बाली में मिलने वाले अमेजिंग स्पा के बारे में बताते हैं। You will be surprised to know that Bali has the highest density of spas in the world. बाली की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पे काफी डिपेंडेंट है, इसीलिए हॉस्पिटैलिटी इज इनहेरिटेड टू देम। बाली में हर मार्केट में कैनवस पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। पेंटिंग्स में लोकल अट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। लोकल आर्टिस्ट्स बाली की खूबसूरती को कैनवस पे कैप्चर करते हैं। बाली अपने आप में एक सोलो डेस्टिनेशन भी है, कपल डेस्टिनेशन भी है और फैमिली डेस्टिनेशन भी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बाली ट्री टॉप एडवेंचर पार्क जरूर जाएं। वहां काफी सारी राइड्स हैं, एक्टिविटीज हैं, पूरी फैमिली साथ में वहां एंजॉय कर सकती है। वहां पे बर्ड पार्क और जू भी है, बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होने वाले। नेचर अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो बाली में गिट गिट वाटरफॉल मिस नहीं करना है। पानी 35 मीटर तक गहरा है, लेकिन ये दृश्य दूर से देखो तो बहुत सुंदर लगता है। बाली इज एक्चुअली वेरी मच अबाउट लग्जरी एंड रिलैक्सेशन। तो वो जो दौड़ भाग हमारी जिंदगी में चल रही होती है ना, उससे कुछ दिन अगर दूर जाना चाहते हैं देन बाली इज अ परफेक्ट प्लेस टू बी। ट्रैफिक रहता है, लेकिन टैक्सी में ट्रैवल करेंगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी बाली में। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्यूजन मिलता है। बॉइल्ड राइस रेडीली अवेलेबल होता है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं अब, तो वेजिटेरियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बालिनीज फूड, लोकल फूड आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट मज़ा आएगा आपको। नासी गोरेंग एंड नासी कैंपुर, ये 2 नाम हैं जो मुझे याद रह गए। इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज यू गोना लव इट, यू आर सर्टेनली गोना लव इट। तो आज के शो में हमने क्या सीखा? ये सीखा कि बाली नहीं गए तो जिंदगी खाली रह जाएगी। लगाइए ना एक चक्कर, बहुत मजा आएगा। अगले एपिसोड में एक और ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ लौटेगा अभिमन्यु काक। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। I'll see you soon. देखे तो बस ये गुमा हो, यही है यही तो है वो। अरे डाई डामनिका, मोगा नागा नागा, अरे चिका पिका रिका, अरे इना मीना डिका डिका डे डाई डामनिका, मोगा नागा मोगा नागा चिका पिका रिका रम पम पोश रम पम पोश। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए ले जाएगा जो पौधा। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए ले जाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनी की फुलवारी, ये दुनिया चलेगी चलन की है मारी। हंसेगी 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 मेरी प्यारी। इना मीना टीका डाई डामनिका, मोका नाका नाका, चिका पिका रिका, इना मीना
chica pica rola rica ram pam push 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 ram pam push. मम्मी जी एग्रीड टू आपको पता है आलिया उसके साथ सोती है।